भारत में एक स्थान है वृंदावन। वृंदावन बिहारी के पास रहता हूँ और ऐसी मीठी मीठी ठाकुर जी की वो कथा सुनाई, भगवान के रूप का वर्णन किया। वृंदावन के साधु ने वहां के जो राजा थे, जो मुसलमान राजा था, उनको ठाकुर जी की गाथा सुनाई। लावण्यमय स्वरूप हमारे ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी का, रास रासेश्वर बिहारी जी का, वृंदावन बिहारी ब्रजेश्वर का वर्णन किया। चित्तवन, वो चलन, वो बोलन, और भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन जब ठाकुर जी वृंदावन की यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर हाथ में कर में मुरली लेकर के जब ठाकुर जी अपने अधरों पर लाल लाल होठों पर लाल लाल अधरों पर लगाते और मुरली की मधुर तान स्वर को तान को छेड़ते, तो ठाकुर जी की मुरली की तान को सुनकर के बड़े बड़े अमलादिक देवता ठहर जाते। यमुना का बहता हुआ जल ठहर जाता। गोवर्धन के पर्वत के पत्थर जो निष्ठुर है, एकदम टिके हुए हैं, गोविंद की बांसुरी की तान को सुनकर के पिघल करके जमुना की भांति बहने लगती। क्या अलका बली हमारे ठाकुर की, काली काली गजरारी अखियां, मोटे मोटे नैना, बड़े बड़े भरे भरे कपोल, लाल लाल होष्ठ, श्वेत श्वेत दंतावली, शंख की भांति गला भरा हुआ, एकदम भुजाएं मानो कोई योद्धा खड़ा हो, और नील स्वरूप नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम। ऐसे सुंदर ठाकुर के रूप का वर्णन जब हमारे भारत के साधु ने किया, अंदर ठाकुर जी को देखने का प्रेम जग गया। मैं भी वृंदावन जाऊंगी, मैं भी श्रीधाम जाऊंगी, मैं भी अब रास रासेश्वर बिहारी जी के दर्शन करूंगी, मैं भी ब्रजेश्वर सरकार के दर्शन करूंगी। दोनों साधु जाने लगे तो दोनों हाथ जोड़कर, भगवान क्षमा करना, ये जो तुमने वर्णन किया कि कोई इतना सुंदर है, मुरली लिए, सांवला है, पीतांबर पहने, ब्रज में कहाँ रहता, ये भारत में कहाँ रहता। महात्मा ने परिचय लिखवाया तो साधु तो रमता जोगी बहता पानी चल पड़े। इन दोनों के अंदर एकदम सत्य घटना, आप ये कोई बनाई हुई चर्चा नहीं है, कभी बाबरी हो गई। दोनों के अंदर ठाकुर जी का भाव जग गया। अपने पिता से बोली माफ करना, मैं तो भारत जाऊंगी। ठाकुर जी के दर्शन को उत्सुक होकर के लीवा लाना वापस। दोनों चली। भगवान की लीला विचित्र है। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। जो साथ में व्यापारी थे वो सब मारे गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको तो वही बार बार चित्रण, वो बंसी वट, वो माधुरी चित्त में आवे, बार बार चित्त में झांकी बनवे, बार बार भाव प्रकट होवे, तो इनको तो वही दर्शन होवे। लेकिन जब ये भाव से बाहर निकली तो देखा जिनके साथ जाना था वो मर गए।